जो बल होता है, बल जानते हैं, बल F, जिसको फोर्स के डिनोट किया जाता है, यानी फोर्स जो होता है इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसको दिखाया जाता है F से। F बराबर जो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। दूसरा नियम क्या था न्यूटन का, कि द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर होता है बल। यानी जो हम बल है फोर्स, उसको हम बल को कैसे बता सकते हैं कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान भी होगा और उसमें कुछ त्वरण होगा, गति करने का उसमें कुछ गुण होगा जिसको हम त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये चाक से हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो इसको पकड़े हैं, तो इसको किससे पकड़े हैं, बिना बल के द्वारा तो पकड़ेंगे नहीं, इसे बल से पकड़ते हैं। हाथों से हम अपने उंगलियों से क्या करेंगे, बल लगाएंगे, पकड़ेंगे। अगर ये बल नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, फिसल जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसे है, इसको हम पकड़े हैं तभी तो यहाँ इकट्ठा है, जैसे ये है, इसको पकड़े हैं, बल के द्वारा ही पकड़ा गया है, ठीक। अगर इसको हम छोड़ दें, बल न लगाएं, तो नीचे की तरफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो यानी बल का मतलब समझ में आया कि हम जो कोई ऐसा कारक देते हैं जिससे वस्तु टिकी हो या उसके कारण उसमें परिवर्तन हो। कोई भी वस्तु में परिवर्तन क्या होता है, बल के कारण ही होता है। कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं ना होगा। खाना खाओगे तो बल लगाओगे तभी तो बल आएगा। हाथ से खूब शान के नहीं खाओगे तब तक बल जाएगा अंदर, नहीं जाएगा। तो एनर्जी होती है वो बल के रूप में आती है, उसी का हम उपयोग करते हैं। यही कह रहे हैं कि जो बल होता है, तो दूसरा नियम यही बताया कि जो बल होता है यानी फोर्स, उसके द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है भार, कितना भार है उसका। ये डेस्टर है तो इसका कुछ भार होगा कि नहीं होगा, 1 ग्राम है, 100 ग्राम है, कितना है, 1 किलो है कि 3 किलो है कि कुंटल में है, मापा जाता है ना। आपका भार अपना वेट मापते होंगे ना कि हमारा द्रव्यमान कितना है, 1 किलो के हैं कि 2 किलो के हैं कि 5 किलो के हैं कि 30 किलो के हैं कि 32 किलो की 100 किलो के हैं। 100 किलो क्या हो जाएगा, 1 टन के बराबर हो गया। यानी 100 टन, 100 जैसे 100 किलो है 1 टन के बराबर, तो 100 किलो किसके बराबर होगा, 100 किलो कितना होगा, 1 टन होगा, 1 कुंटल, 1 कुंटल होता है। और 100 कुंटल जो होगा 1 टन के बराबर होगा। यानी 100 किलो जो है केजी, वो क्या हो जाएगा, 1 कुंटल होता है, जिसको क्विंटल के नाम से जानते हैं। और लोग भोजपुरी में कहते हैं कुंटल, ऐसे लिखते हैं, कुंटल लिखते हैं। ऐसे लिखने में भी तरीका अलग अलग होता है। क्विंटल कहा जाता है, इसमें भी अभी सही नहीं लिखे, क्विंटल कहा जाता है। इसको शुद्ध भाषा से कहेंगे क्विंटल, क्विंटल कहा जाता है। आधा आधा क रहता है, इसको क्विंटल कहा जाता है, क्विंटल। तो 100 केजी भार है, कोई वस्तु है, तो 100 किलो को होगा तो कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल हो जाएगा, ठीक। तो वैसे ही कह रहा है कि द्रव्यमान होता है, कोई वस्तु है, जैसे यही है, तो इस पे बल लग रहा है, तो हम बल लगाए हैं क्या, इसके द्रव्यमान, और इसमें कुछ परिवर्तन होता है। जब इसको हम पकड़ेंगे तो कुछ इसमें दूरी चेंजिंग होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ चाक है, जैसे डस्टर रख दिए, अब इसका हम फोर्स बताना हो कि फोर्स क्या होगा, बल क्या होगा इसका, तो हम बल लगाएंगे इस पे, तो इसका वेट होगा कि नहीं होगा, भार है। अब भार लगा के इसको, इसकी गति को थोड़ा चेंजिंग करना है कि नहीं करना है, पता करेंगे कि ये कितने किलोग्राम का है, तो थोड़ा इसमें चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चेंजिंग हो रहा है। वही चेंजिंग जो इसको त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान को यम से दिखाते हैं, ये हमारा ए होता है, एक्सेलरेशन कहते हैं। ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम त्वरण कहते हैं, और मास को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। यानी न्यूटन जो था दूसरा नियम बताया कि जो बल होता है फोर्स, वो द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है।
ये दूसरा नियम था उसका कि द्रव्यमान गुणे त्वरण को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल का एक और परिभाषा क्या हो सकती है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। यानी किसी वस्तु में उसका द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को बल कह सकते हैं। सिंपल मैंने बताया था पहले बल की परिभाषा कि धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लेकिन न्यूटन ने एक और नियम दे दिया दूसरा कि बल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें हुए परिवर्तन त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। ये न्यूटन का द्वितीय नियम था। पहला नियम तो समझ में आया कि कोई वस्तु गति में है तो उसी में वो क्या होगी, चलती रहेगी। स्थिर है तो वही अवस्था रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। मान लीजिए कोई वस्तु या द्रव्यमान हो गया, उसमें चेंजिंग यानी त्वरण हो गया। अगर ये दोनों क्रिया न हो तो बल को हम बताएंगे, बल रिप्रेजेंट होगा नहीं हो। तो उसने बताया कि जो बल होता है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, आगे कह रहा है कि तीसरा नियम होता है, ये बहुत जबरदस्त था। तीसरा नियम क्या था